नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल श्रेयास हॉस्पिटल में। आज मैं आपको हमारे अस्थमा के पेशेंट से मिलवाऊंगी जिन्होंने 2 महीने हमारा ट्रीटमेंट लिया और वो अपने प्रीवियस कंडीशन और आज की कंडीशन में डिफरेंस बताएंगे। मिलिए मिस्टर सोनू सिंह से। नमस्कार सोनू जी। बताइए आपको क्या परेशानी थी जब आप हमारे पास आए थे? सबसे पहले अपनी उम्र बताइए, आप कहाँ से आए हैं वो बताइए और अपनी परेशानी बताइए। मैम, मेरा नाम सोनू सिंह है। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ वैसे तो। जी। और अब मेरी उम्र है 23 साल। ये काफ़ी टाइम पहले की बात है कि मेरे को काफ़ी खांसी-वासी उखड़ने लगी थी, सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि हमारे यहाँ खेत-वेत बहुत कटते थे। तो उस वजह से काफ़ी दिक्कत होने लगी। पहले तो मेरे को पता नहीं चला इस बारे में कि ये क्यों इतना हो रहा है, पर वो धीरे-धीरे जैसे बढ़ता गया, परेशानी बढ़ती गई। जी। तो फिर मैंने अपने आस-पास के डॉक्टरों को दिखाया और मेरे को पता चला कि ऐसे अस्थमा की थोड़ी-सी दिक्कत सी आने लगी। तो वो धीरे-धीरे समय के साथ बढ़ने लगी। फिर वो इन्हेलर पे आया मैं। अब वो नेबुलाइज़र इतना ज़्यादा हो गया कि मेरे को एक बार लेने के बाद 2 या 3 घंटे आराम पड़ता था और फिर वो मुझे दोबारा लेना पड़ता था। जी। तो उससे मैं काफ़ी परेशान होने लगा था। फिर मुझे मेरे किसी नज़दीकी ने बताया कि ऐसे-ऐसे एक हॉस्पिटल है, साई संजीवनी, कि उसमें एक बार इलाज करवाओ और देखो कि कैसा वो इलाज सूट करता है या नहीं करता है। जी। तो मैंने उसके कहने पे मैंने 2 महीने दवाई 2-3 महीने दवाई ली और अब मेरे को उससे काफ़ी ज़्यादा आराम है। और काफ़ी मेरे को अब, जैसे कि पहले मेरे को 2 या 3 या 4 बार लेना पड़ता था नेबुलाइज़र, जी। अब मेरे को सिर्फ़ 2 बार लेना पड़ता है, या कभी-कभार ऐसा होता है कि ज़रूरत नहीं पड़ती। जब मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तब मैं लेता हूँ, अदरवाइज़ नहीं। तो अस्थमा आपको जो डिटेक्ट हुआ था, आपके डॉक्टर ने आपको जो बताया था, वो कब बताया था? कितने साल हो गए आपको? सर मैम, मेरे को हो गया तकरीबन 2 साल हो गए। ठीक है, आप 2 साल से दवाइयाँ भी लेते थे, नेबुलाइज़र भी लेते थे और इन्हेलर भी लेते थे। इसके बावजूद जब तक लेते थे तब तक असर होता था और उसके बाद दोबारा इनको नेबुलाइज़ करने की ज़रूरत पड़ जाती थी। तो आप जब आए हमारे यहाँ श्रेयास में, जब आपने ट्रीटमेंट लिया तो क्या-क्या ट्रीटमेंट आपको मिला मेडिसिन्स के साथ में और क्या आपको बताया गया? मैम, मेरे को फ्री कंसल्टेशंस मिलती थी, जी। जो काफ़ी मेरे लिए काफ़ी डाइट के बारे में बताया गया था? हाँ मैम, डाइट के बारे में बताया गया था, उनकी दवाई के बारे में बताया गया था। जी। और जब भी मेरे को कोई दिक्कत होती तो मेरे को फ्री कंसल्टेशन मिल जाती थी। जी। तो मेरे को काफ़ी सहायता आराम। हुई उस चीज़ से। जी। तो कितने टाइम से आप ले रहे हैं दवाई, जैसे कि आपने मैम, बताया? अब मेरे को तकरीबन 3 महीने हो गए और काफ़ी सुधार तीसरा है। महीना चल रहा है आपका, यस 2 मैम। महीने हुए हैं। ठीक है। और आप देख रहे हैं ये आराम से अपनी जो आपकी रूटीन है, एक्टिविटीज़ हैं, वो कर पाते हैं आप? हाँ मैम। नॉर्मल अच्छा हाँ। एनर्जी वाइज़ यस फ़ील मैम। होता है आपको? ठीक है। अब नेबुलाइज़र कितनी बार करते हैं दिन में? अगर आप एक बार पहले जब आप बताया था आपने कि 2 से 3 बार 1 दिन में करना पड़ता था, आजकल अभी कितना करना पड़ रहा है? अब मैम ऐसा होता है कि जैसे कभी-कभार सीढ़ियाँ-वीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है तो साँस उखड़ती है, तो बहुत कम है अब मतलब 2 दिन में या 1 दिन में 1 बार हो जाता है। तो मतलब जब ज़्यादा साँस उखड़ती है तब लेना पड़ता है, अदरवाइज़ तो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं ज़रूरत पड़ती। नहीं पड़ती। और एलोपैथिक मेडिकेशंस ले रहे हैं? आपकी चल रही है एलोपैथी की दवाई अभी आपकी, जो टैबलेट्स ली जाती हैं? नहीं मैम, अब अभी तो नहीं। बिल्कुल सब बंद है। देखिए, आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इन्हें रिलीफ मिला है। हालाँकि कंप्लीटली नेबुलाइज़ इन्होंने बंद नहीं किया, जब ज़रूरत होती है तब इन्हेलर भी लेते हैं और नेबुलाइज़ भी करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको डाइट में बताई गई होंगी, आपको वो अवॉइड करना चाहिए और उस डाइट में ही बताई गई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनकी इम्यूनिटी पे काम करेंगी, तो आप उसे भी फ़ॉलो कीजिए। मुझे लगता है 1 से 2 महीने के अंदर इन्हें काफ़ी हद तक रिलीफ और भी मिल जाएगा और दवाइयाँ हमारी धीरे-धीरे कम करते हुए हम बंद कर देंगे। अगर आप भी अस्थमा के मरीज़ हैं, अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आपको एलर्जीज़ से रिलेटेड, सांस से रिलेटेड है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम पूरी तरीके से अपनी कोशिश करेंगे कि आपको इस पे आराम मिले।